अब्दुल्ला जी आपने कब? अच्छा मुशीर, तुम्हें पता था कि ये दोनों हिंदू हैं पहले और इनके साथ फिर तुम भी मिल गई, क्यों? अब्दुल्ला मुझे बहुत बाद में मिले, 2018 में। अच्छा, पैसा कहाँ से आता था? पैसा कहाँ से आता? क्यों करना? अब्दुल्ला आपके उनके बारे में, और एक अच्छा लड़का था मेरे नज़दीक और जॉब करता था, तो इसलिए मैंने शादी करा दी। और भी लड़के इन्होंने फंसा। अब्दुल्ला, तुम दुबई और पाकिस्तान भी गए हो क्या? नहीं, कभी नहीं। किसी देश में गए हो? किसी देश में जाने की सोच रहे थे? तुम्हारा पहले नाम क्या था अब्दुल्ला? सौरभ खुराना। देवबंद के अंदर कौन अभी तालीम ले रहे थे, तो वहाँ पर नेपाल वगैरह से लोग जो आ रहे थे उन्होंने क्या बताया कि वो भी कन्वर्ट होके आ रहे हैं? कन्वर्ट नेपाल वालों से किसी से नहीं मिला। नहीं मिले। नहीं। कन्वर्जन और भी लोगों का करवा रहे हो क्या आप सब? अब्दुल्ला, तुमने अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया? तुम्हें कहाँ से ये लगा? लगा कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ के मेरे को इससे जाकिर नाइक की वीडियो भी आप लोग देखते थे? तुमने क्यों कबूल किया? आपके क्या चैट्स में जाकिर नाइक की वीडियोस है क्या, उसको देखते हैं? मैंने जाकिर नाइक की वीडियो कभी तो क्या अपना परिवार छोड़ दिया तुमने कन्वर्जन के कुरान बाद? पढ़ने के लिए कितने प्रेरित किया तो था? अब्दुल्ला, हाँ जी, तुमने अपना अपना परिवार परिवार छोड़ छोड़ दिया? हाँ जी, कन्वर्ट होने के बाद अपना मूल परिवार छोड़ दिया? हाँ जी। तो लेकिन मिलते रहते हैं, लेकिन वैसे क्या किसी परिवार के मस्जिद? और लोगों को भी तुमने कहा कि इस्लाम धर्म कबूल करो। बोलो राइल, बोलो। किस चीज़ का? जोर से बोलो। जोर से बोलो। गैस का ट्यूशन करता था। हाँ, इन्हीं से मुझे किसके पास? मुशीर भाई के पास। ठीक है। तो इन्हीं से पता चला इस्लाम के बारे में। ठीक है, और मैंने फिर थोड़ा बहुत उससे पढ़ा, इन्होंने बताया, इन्होंने हेल्प की इस्लाम को भी। इस्लाम कबूल करने में मदद। तुम्हें क्या क्या दिखाया इन्होंने? इस्लाम के बारे में कितनी अच्छाइयाँ दिखाई? क्या क्या दिखाया? जो भी इस्लाम में है, सब बताया। क्या तुम्हें हिंदू धर्म के बारे में कुछ बुराइयाँ भी दिखाई? बुराइयाँ का कंपेरिजन तो ये दिखा था कि मतलब वहाँ पे मूर्ति पूजा होती है, हानि होती है, ये सब। राहुल, जब तुमने इस्लाम अपना लिया था उसमें तो हिंदू लड़की क्यों फंसाते थे? मोहम्मद से दोस्ती क्यों नहीं करते थे? मैंने किसी लड़की को फंसाया नहीं था, वो लड़की खुद मेरे कॉन्टेक्ट में अपनी तरफ से आई। ऑलरेडी एक शादी होने के बाद जब दूसरी शादी क्यों? एक निकाह होने के बाद दूसरा निकाह क्यों किया ऑनलाइन? जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तुम्हारी पहली शादी कब हुई थी? 22 जनवरी को, और दूसरी? 6 अप्रैल। तो दूसरी क्यों की? दरअसल मैं उसी से शादी करना चाहता था। तो पहली को डिवोर्स? वाली से ही। अच्छा, नहीं, वो हीरो से शादी करना चाहता था मैं। यहाँ पर विदाउट इसके जरूरत के शादी हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो मैं मना कर दिया। तो मैंने बोला तो मैं शादी करूँगा, तो फिर वो मान गई। उसके बाद तो मैं उन्हें छोड़ना चाहता था पहली बार। वो सर तुम ठीक है, अभी क्या पढ़ाते थे या इस तरीके से धर्म परिवर्तन शॉर्ट ले रहे हो चल रहा है। शॉर्ट ले लो। ठीक हाँ, शॉर्ट ले लो, शॉर्ट। अब्दुल्ला, आपका इससे पहले क्या नाम था? सौरभ। और राहिल कौन है तुम्हारा? अब क्या नाम है? राहिल है। मुशीर, तो ये क्यों कर रहे थे तुम लोग? मुशीद, आपने शुरुआत की ये सब तो किस लिए, क्या अपने धर्म में कन्वर्ट कराया जाए? किसी ने बोल रखा है, किसी संगठन से आप जुड़े हुए हो? पाकिस्तान से भी हैं, नेपाल से भी हैं, क्या था पूरा मामला? सर सामने देखिए कैमरे में। देखिए, थाना खोड़ा के रहने वाली एक 25 वर्षीय युवती के परिवार द्वारा ये आकर सूचना दी गई कि युवती ने अभी वो युवती की गतिविधियां कुछ उनको संदिग्ध लग रही हैं। उसने संभवतः इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है और इनको भी प्रेरित कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें कर रही हैं जो कि उनको असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। जब थाना पुलिस द्वारा एवं अन्य टीमों द्वारा इस तथ्य की गहनता से जांच की गई तो पता चला कि एक राहिल नामक व्यक्ति जो इसकी कंपनी में, नोएडा स्थित एक कंपनी में, एक कॉल सेंटर की कंपनी में जिसमें ये लड़की भी जॉब करती थी, उस कंपनी में वो काम करता है। जुलाई 2022 से इस लड़की से ये परिचित हुआ और धीरे धीरे करके उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद जनवरी 2023 से उसने उसको इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए काफ़ी प्रेरित करना प्रारंभ किया। मार्च के दिनों में, मार्च 2023 में उसने ये दिखाया कि उसकी शादी होने वाली है और अगर बहुत जल्दी इस लड़की ने उससे शादी नहीं की तो ये उसके हाथ से निकल जाएगा। लड़की ने इस तरह के दबावों में आते हुए इस्लाम को अपनाया और उसके पश्चात
6 अप्रैल 2023 को, जैसा कि इनके बयानों से स्पष्ट है, फ़ोन पे ही इन्होंने निकाह की प्रक्रिया कंप्लीट की। इसके बाद ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये लड़का जो राहिल है, इसका ओरिजिनल नाम राहुल अग्रवाल है और 2017 में ये फॉर्मली इस्लाम में धर्मांतरण कर चुका था। इसके धर्मांतरण के पीछे मुशीर सैफ़ी, इसके धर्मांतरण के पीछे एक मुशीर सैफ़ी नामक व्यक्ति तथा एक मोहम्मद अब्दुल्ला नामक व्यक्ति है, जिसका काफ़ी अहम रोल रहा है। मुशीर सैफ़ी इनको ट्यूशन पढ़ाता था 10वीं क्लास से और इनके साथ ही वहाँ संगम विहार दिल्ली क्षेत्र का रहने वाला है। इसके अलावा जो मोहम्मद अब्दुल्ला है, मोहम्मद अब्दुल्ला को मुशीर सैफ़ी ने इनसे इंट्रोड्यूस कराया था 2017 में। उसके बाद से मुशीर सैफ़ी और मोहम्मद अब्दुल्ला ने इनका इस राहुल अग्रवाल का इस्लाम में धर्मांतरण कराया और इसके पश्चात इसने अपना नाम मोहम्मद राहिल रख लिया। उसके आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये भी क्लियर हुआ कि ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला है, इनका खुद का जो मूल नाम है वो सौरभ खुराना है। ये पलवल हरियाणा के रहने वाले हैं और ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान 2014 में इन्होंने औपचारिक रूप से इस्लाम कबूल किया था। अब इसमें ये तथ्य निकल के सामने आ रहे हैं कि ये जो राहिल है, राहिल की शादी इकरा नाम की एक युवती से ऑलरेडी हो चुकी थी। ये इकरा इसी मोहम्मद अब्दुल्ला की साली है। ये शादी को और ये सारी तथ्यों को उसने, ये जो खोड़ा की 25 वर्षीय युवती जिसके संबंध में ये सारी घटना हमारे सामने आई, इसको इस लड़की से इसने सारे तथ्यों को छिपाया और ये उसको इन बातों का दबाव देते हुए कि अगर इसने इस खोड़ा वाली 25 वर्षीय युवती ने इससे शादी नहीं करी, इस्लाम नहीं कबूल किया, तो बहुत जल्दी इसकी शादी हो जाएगी और ये लड़का इस लड़की के हाथ से निकल जाएगा। इस तरह के कपटपूर्ण साधनों का प्रयोग करते हुए इस लड़की का इसने धर्मांतरण कराया। इसके साथ साथ ये तथ्य भी प्रकाश में आया है कि ये जो राहुल अग्रवाल उर्फ राहिल है, इसका उसी कंपनी के एक और लड़की को इसने अपने प्रेम जाल में फंसा रखा है, जो कि संभवतः आगे उसको भी धर्मांतरण के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया में है। ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, ये बीच बीच में राहिल से खोड़ा वाली युवती के धर्मांतरण की प्रगति के संबंध में अपडेट लेते रहते थे। अभी क्योंकि ये विवेचना की बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति है, तो इसमें 2 मुख्य बिंदु हैं जिस पे हमें अभी काफ़ी गहनता से काम करना है। पहला बिंदु ये है कि इनके पीछे का पूरा सिंडिकेट क्या कोई ऐसा ऑर्गेनाइज नेटवर्क है कि कहाँ से इस तरह से ये प्रेरणा ले रहे हैं, इस बिंदु पे। और दूसरा ये कि जो इस तरह के लोगों को धर्मांतरण कर रहे हैं, इनका प्रयोग या इसका पर्पस क्या है। सर, देवबंद कनेक्शन क्या है? देवबंद में कौन काम करता है? देखिए, ये जो मुद्दा है, ये देवबंद में अभी आलिम की शिक्षा ले रहे हैं। और यहाँ मानव बम की बात जो आई है, जिस युवती के साथ ये धर्मांतरण का खेल रचा गया, तो मानव बम कैसे, किस तरीके से, तो क्या करवाना चाहते थे उसके? देखिए, 2 तथ्य अभी प्रारंभिक विवेचना में सामने आए हैं। पहला ये कि युवती के परिवारजनों द्वारा ये सूचना दी गई कि युवती घर पे कुछ ऐसी बातें किया करती थी कि उसे इस दुनिया से बहुत मतलब नहीं है और उसका अल्टीमेट गोल है जन्नत में जाना, और इस तरह के घर वालों को लगता था कि ऐसे कुछ कदम उठा सकती है। इसके साथ साथ जो चैट प्रोवाइड किए गए हैं इस राहिल और इस युवती के बीच के, इस चैट में भी कुछ ऐसी बातें आई हैं जिसमें इनके द्वारा दूसरी दुनिया में जाने की बात कही जा रही है और ऐसे कई रिपीटेड इंसिडेंसेस हैं जिसमें ये बातें की जा रही हैं। फंडिंग कनेक्शन क्या, कोई फंडिंग की बात निकल कर आई है कि क्या पाकिस्तान से, नेपाल से या कई अन्य राज्यों से या कुछ विदेशी फंडिंग की बात? देखिए, फंडिंग के बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें अभी ये बहुत गहनता से जानकारी करने की ज़रूरत है कि इसका अल्टीमेट पीछे का सिंडिकेट क्या है, कौन सा नेटवर्क है। लेकिन एक बात इनके कुछ चैट से ये प्रकाश में आया है कि कई सारी ऐसी मस्जिदों में जहां जमात के लिए ये लड़का जाया करता था राहिल, इसने अपने चैट में कुछ बातें करी हैं कि नेपाल, कर्नाटक इत्यादि अलग अलग जगहों से ऐसे लोग आते हैं और वो इस धर्मांतरण के नेटवर्क को
बढ़ाने में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। सर जो बात आपने बताई उसमें एक बात आपने बताई ये दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं, तो क्या इनको कोई मोटिवेट कर रहा था? क्या देश विरोधी कुछ ताकतें हैं जो लगी हुई हैं और अपने आप को ये एक स्लीपर सेल के तौर पर इस्तेमाल करने की इनकी साजिश थी? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि विवेचना अभी बहुत प्रारंभिक स्थिति में है, तो इसके पीछे का क्या सिंडिकेट है, क्या नेटवर्क है, क्या इनका मोटिवेशन है, इन सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी इसमें सहायता ली जा रही है। कैंप्स में जो आपने बताया, देखिए, अभी तक पुलिस ने 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ये विधि विरुद्ध धर्मांतरण का कार्य किया है। तो इसमें एक मोहम्मद राहिल है, दूसरा व्यक्ति ये मोहम्मद अब्दुल्ला है और तीसरा व्यक्ति मुशीर सैफ़ी है। ये तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण कहाँ हुआ? युवती का धर्मांतरण किसी मस्जिद में ले जाया गया, वो जगह कौन सी थी और निकाह किस मस्जिद से पढ़ाया गया? देखिए, निकाह दिल्ली के ही एक मस्जिद से पढ़ाया गया। बेसिकली जो निकाह की बात सामने आई है उसमें लड़का एक मस्जिद में एक मौलवी साहब और एक गवाह के प्रेजेंस में उधर से फ़ोन से बात करता है और लड़की अपने घर पे ही उसने फ़ोन से बात करी है और उसको इन्होंने अभी किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में उसको नहीं ले आए हैं, लेकिन उन्होंने इसको एक तरह से जो साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस है या सोशल